चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। कि मानते हैं कि नहीं, इजराइल के सामने ईरान नहीं टिकेगा, यही मानते हैं आप कहती हैं तो मान लेते हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने पे ना माने। आपका 2 मिनट का समय टॉपिक पर शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक वोरा है, 74 साल मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में होते हैं। भारत का मैं एक राजदूत हूं। एक सवाल आपसे पूछना था सबसे, क्या बुद्धिस्ट लोगों को इस दुनिया में जीने का अधिकार है, हाँ या ना? क्रिश्चियन लोगों को अधिकार है, सनातनी लोगों को अधिकार है, यहूदी लोगों को अधिकार है? आपने जवाब मुझे दे दिया। अगर कोई कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, उसके साथ क्या किया जाए? उसकी बात ना सुनी जाए। थैंक यू वेरी मच। आई रेस्ट माई केस। मतलब टाइम ही कितने सेकंड्स में आपने खत्म कर दिया, आप नहीं बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? चलिए भाई, अगर आप सहमत हैं इनकी बात से, मैं बोल दूंगा। अब यही तो है एम्बेसडर के बारे में कहा जाता है डिप्लोमेसी में कम शब्दों में आप कितना कुछ कन्वे कर पाए हैं। तालियां इनके लिए। ताऊ, आपने ऐसा कोई वक्ता देखा था अभी तक? नहीं, इन्होंने सवाल पूछ लिए हाँ। और उनके मुताबिक जवाब मिल गए, तो वो बहुत डिसआर्मिंग सा सवाल था। हाँ। आदमी जवाब दे तो क्या दे। जनरल दयाल, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बात स्पष्ट ही है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की है और इजराइल ने ऐसे इलाके में शुरुआत की है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को अपना हित देखना है, हमें इजराइल की चिंता नहीं है। और हमें ईरान का इसलिए हित है क्योंकि वो पूरा इलाका स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी देश की इन्वेस्टमेंट है। कल चाबार पर अटैक करेगा, कल वो पूरे के पूरे इलाके में डिस्टेबलाइज करेगा। $125 बिलियन हिंदुस्तान वहां से कमाता है। हिंदुस्तान के 9 मिलियन लोग उस इलाके में एम्प्लॉयड है। उस इलाके को डिस्टर्ब करने का किसने हक दिया इजराइल को? और कैसे नहीं टिकेगा? 1000 साल पुरानी जो कल्चरल जो ईरान और भारत हजारों 1500 साल से टिके हुए हैं भाई साहब, तो ईरान नहीं जाने वाला। ये इराक ने भी सोचा था कि ईरान को 7 साल में खत्म कर दूंगा, लेकिन ईरान नहीं गया। ईरान के लोगों में हिम्मत है, उनके पास टेक्नोलॉजी ना सही, उनके पास एयर सुपीरियरिटी ना सही, लेकिन वो मुल्क टिकेगा। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, कहाँ हथियार चलाओगे आप? और ये इसलिए टिकेगा क्योंकि ऑलरेडी इजराइल कह चुका है कि भाई हम तो हार गए, क्योंकि ना तो रिजीम चेंज होएगी और उसके पास हथियार थे ही नहीं जिसको आप नहीं बनाना चाहते। अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका जो है वो विस्तारवाद कर रहा है। भारत विस्तारवाद के खिलाफ है। नाटो का विस्तारवाद जो है वो पहुंच गया है यूक्रेन, और अमेरिका का विस्तारवाद खा चुका है जॉर्डन को, सीरिया को और इराक को, और अब बारी ईरान की है। ऐसे विस्तारवादी शक्तियों की अगर भारत प्रशंसा करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के साथ कोई गद्दारी नहीं हो सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वक्त है जब हमें अपने इंटरेस्ट गार्ड करने चाहिए। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अगर पूरी खाड़ी के अंदर अगर होता है तो हमारा 25%, 40% हमारा वहां से निवेश आता है, 25% हमारा तेल आता है वहां से। भाई साहब, ये सारा का सारा हमारा नुकसान हमने इजराइल का ठेका ले रखा है। बात तो सही है।